आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। इंडियन गैस ने बदला है गैस सिलेंडर बुकिंग का नंबर। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर बदला हुआ है। अगर आप इंडियन गैस के उपभोक्ता हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। इंडियन ने गैस बुकिंग के मोबाइल नंबरों में बदलाव किया है, यानी इंडियन के ग्राहक अगर आप हैं तो आज से पुराने नंबर पर फोन करके आप गैस सिलेंडर की बुकिंग नहीं करवा सकते हैं। आज से इंडियन गैस सिलेंडर बुकिंग की पुराना जो नंबर है वो काम नहीं करेगा। वहीं इंडियन ने अपने उपभोक्ताओं को एसएमएस के जरिए संदेश भेजकर इसकी जानकारी दी है। ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यह जानकारी भेजी गई है। साथ ही गैस बुकिंग का नया नंबर भी साझा किया गया है। अगर आप इंडियन के ग्राहक हैं तो अब आपको नए नंबर पर कॉल करके आपको सिलेंडर बुकिंग करवानी होगी। अगर आप यहाँ पर फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एसएमएस के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप सिलेंडर की बुकिंग करवा सकते हैं। वहीं आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर रिफिल टाइप करके एसएमएस भेजना होता है। वहीं मोबाइल फ़ोन पर कॉल या फिर व्हाट्सएप के अलावा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर में जाकर भी आप इस इंडियन गैस सिलेंडर की बुकिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा आप गैस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन तरीके से गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं। अनलॉक 5 के लिए जारी हुई गाइडलाइन कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक रहेगी सख्ती। केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। इसी के साथ ही कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 नवंबर तक जारी रहेगा। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि इस दौरान व्यक्तियों या वस्तुओं को अंतर्राज्यीय एक राज्य से दूसरे राज्य के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसी तरह आवागमन के लिए अलग से अनुमति या ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। वही 30 सितंबर को केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइन जारी की थी। इसमें सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क और स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी गई थी। साथ ही गृह मंत्रालय ने 50% क्षमता के साथ सिनेमाघरों को दोबारा खोलने की अनुमति भी दी थी। इन्हीं नियमों के मुताबिक नवंबर में भी ये सभी जगह खुलती रहेगी। वही गाइडलाइंस में सरकार ने कहा था कि ऑनलाइन डिस्टेंसिंग लर्निंग जैसी यहाँ पर चलती रहेगी। वही जिस तरह से पहले चलती थी उसी तरह से चलेगी और इसे प्रोत्साहित भी किया जाएगा। जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति है उन्हीं राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए एसओपी को अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। वहीं गृह मंत्रालय ने कहा है कि स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेगी। हालांकि इस दौरान माता पिता की सहमति की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब रात 10 बजे तक खुलेगी शराब की दुकानें। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शराब की दुकानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अब रात 10 बजे तक सूबे में शराब की दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी है। ये अनुमति कंटेनमेंट जोन के बाहर की दुकानों को रात 10 बजे तक खुलने के लिए मिली है। वहीं सरकार के आदेश के मुताबिक शराब की दुकानें अब सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेगी। कोरोना वायरस की महामारी के चलते मार्च में पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया था, जबकि इस दौरान शराब समेत अधिकांश दुकानों को बंद करने का फैसला लिया गया था और सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी। वहीं 4 मई से उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शराब बिक्री की इजाजत दे दी थी। पहले ही दिन बिक्री में कई रिकॉर्ड टूट गए थे। यही नहीं, शराब की दुकानों के बाहर लंबी लाइन भी लग गई थी और कई जगह पुलिस की तैनाती भी की गई थी। वहीं उत्तर प्रदेश में इससे पहले सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलने की अनुमति थी, जबकि इसके बाद सुबह 10 बजे से शाम रात को 9 बजे तक इसे कर दिया गया था। अब दुकानों का समय और बदल दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने अब दुकानों को सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि कोरोना काल में सरकार और आबकारी विभाग के यहाँ पर शराब नहीं बिकने से यहाँ पर सरकार को काफ़ी घाटा गया था, जिसके कारण सरकार ने एक बड़ा फैसला ये लिया है। जनधन अकाउंट में मोदी सरकार फिर से भेज सकती है 1500 रुपये। कोरोना वायरस के चलते पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है। कोरोना की सबसे अधिक गरीबों पर यहाँ पर मार पड़ी है। इसी लिहाज से मोदी सरकार ने अब गरीबों के लिए फ्री में नवंबर तक अनाज बांटने की घोषणा की थी। अब कहा जा रहा है कि इसे मार्च 2021 तक बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह मोदी सरकार ने जनधन अकाउंट में महिलाओं के अकाउंट में पिछली 1500 रुपये पहले भेज दिए गए थे। अब मोदी सरकार फिर से त्योहारी सीजन को देखते हुए गरीब महिलाओं के अकाउंट में 1500 रुपये भेजने की तैयारी कर रही है। सरकार का मकसद है कि गरीब परिवार हंसी खुशी के साथ त्योहार मना सके। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार गरीब और कमजोर परिवार के लोगों के लिए तीसरा प्रोत्साहन पैकेज की तैयारी कर रही है। सरकार अब गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज और पैसा दोनों को देने की घोषणा कर सकती है। दरअसल सरकार ने 20 करोड़ से अधिक महिलाओं के जनधन खाता के अकाउंट में 3 महीनों में 1500 रुपये पहले भेजे थे। आपको बता दें कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री जनधन
जनधन योजना को यहाँ पर लागू किया था। वही प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जीरो बैलेंस पर सेविंग अकाउंट खुलाया जा सकता है। इसमें चेक्स और इंश्योरेंस जैसी तमाम सुविधाएं इसमें मिल जाती है। आप किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर अपना अकाउंट जनधन में खुलवा सकते हैं। जनधन अकाउंट ओपन कराने के लिए आधार कार्ड और पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपकी केवाईसी पूरी तरह से की जा सके। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अपनी सेल्फ असिस्टेंस का फोटो लेकर भी बैंक अधिकारी के सामने साइन करके बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जनधन अकाउंट खुलाने के लिए किसी भी तरह का कोई फीस नहीं लगती है। इस अकाउंट में कोई भी व्यक्ति 10 साल से ऊपर का है वो यहाँ पर ये खाता खुलवा सकता है। इस अकाउंट को ओपन कराने पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा के साथ साथ रुपे डेबिट कार्ड की सुविधा भी मुहैया कराई जाती है। डेबिट कार्ड पर 1 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। वहीं यहाँ पर सरकारी योजनाओं का लाभ भी इसमें मिलता है, जिसमें फंड सीधा अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत। विवाद से विश्वास स्कीम की आखिरी तारीख बढ़ी, 31 मार्च तक निपटा सकते हैं टैक्स से जुड़े मामले। केंद्र सरकार ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। इनकम टैक्स से जुड़े विवाद सुलझाने के लिए शुरू की गई विवाद से विश्वास स्कीम की आखिरी तारीख एक बार फिर सरकार ने बढ़ा दी है। अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। अब आप 31 मार्च 2021 तक टैक्स से जुड़े विवाद सुलझा सकते हैं। इस स्कीम को लाने का मकसद निलंबित विवादों के मामलों को समाधान करना है। तमाम अदालतों में प्रत्यक्ष कर से जुड़े 9.32 लाख करोड़ रुपए के 4.83 लाख मामले निलंबित है। इस स्कीम के तहत करदाताओं को केवल विवादित टैक्स का भुगतान करना होगा, उन्हें ब्याज और जुर्माने से पूरी तरह से छूट मिलेगी। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक विवाद से विश्वास योजना के तहत टैक्स से जुड़े मामलों को निपटाने वाले करदाताओं को यहाँ पर और राहत देने के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकार ने मंगलवार को बिना किसी अतिरिक्त राशि के भुगतान के समय सीमा को 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया। हालांकि यह भुगतान केवल की गई घोषणा के संदर्भ में ही किया जा सकेगा। वही वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने विवाद से विश्वास योजना के तहत अब तक के टैक्स निपटारे को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। इस मौके पर सीबीडीटी चेयरमैन और बोर्ड के अन्य सदस्य और प्रधान मुख्य आयकर यहाँ पर आयुक्ता मौजूद रहे। देश में एक दिन की गिरावट के बाद फिर बढ़े हैं कोरोना के मरीज। पिछले 24 घंटों में आए 43,893 नए मामले, 508 लोगों की हुई है मौत। देश में लगातार कोरोना का कहर जारी है। सरकार की ओर से भी लोगों को एहतियात बरतने की अपील यहाँ पर की जा रही है। इस बीच पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के भारत में 43,893 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 508 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। मंगलवार को कोरोना के नए मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। मंगलवार को करीब 3 महीने बाद 36,469 मामले भारत में सामने आए थे। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के अब कुल मामलों की संख्या 79,90,323 हो गई है। इनमें 1,20,010 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 72,59,509 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी भारत में 6,10,803 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने आज बताया है कि देश में 27 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल भारत में 10,54,87,680 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 10,67,786 सैंपल की टेस्टिंग कल की गई थी। देश में कोरोना वायरस की मृत्यु दर भी लगातार घट रही है। रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल देश में कोरोना की मृत्यु दर 1.5% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 90.62% है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि अब 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत्यु दर 1% से भी कम है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 5,363 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या यहां बढ़कर 16,54,028 पहुंच गई है। वहीं राज्य में कोविड-19 से अब तक 115 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में यहां हुई है। इसके साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 43,463 हो गई है। इस महामारी से 7,836 लोग पिछले 24 घंटों में यहाँ पर ठीक हुए हैं। इन्हें अस्पतालों से छुट्टी दी गई है, जिससे राज्य में अब तक ठीक होने वाले लोगों की संख्या 14,78,496 हो गई है। राज्य में अभी 1,31,544 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अब पाकिस्तान और नेपाल भी इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत से आगे निकल गए हैं। एक और केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रही है, तो दूसरी ओर भारत में मोबाइल इंटरनेट की स्पीड को लेकर चिंता बढ़ गई। हाल में ही ओकला की तरफ से स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जारी किया गया है। सितंबर महीने में एक बार फिर भारत मोबाइल इंटरनेट स्पीड में यहाँ पर भारत में गिरावट दर्ज की गई है। ओकला की रिपोर्ट के मुताबिक
भारत मोबाइल इंटरनेट स्पीड में 131वें नंबर पर है। 131वें नंबर पर है। पिछली रैंकिंग की तुलना में भारत 2 स्थान नीचे पिछला है। वहीं फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत की रैंकिंग कुछ ठीक ठाक रही है। ओकला मुफ्त में वेब सेवाएं प्रदान करने वाली अमेरिका की कंपनी है। वहीं इसका मुख्य काम है दुनिया के तमाम देशों की इंटरनेट स्पीड के बारे में जानकारी देना। ये कंपनी हर महीने स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जारी करती है। इसमें दुनिया के 138 देशों के मोबाइल इंटरनेट स्पीड के बारे में बताया जाता है। दुनिया भर में लाखों लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और उनकी रियल डाटा के आधार पर स्पीड टेस्ट और रैंकिंग तैयार की जाती है। हाल में ही आई सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मोबाइल इंटरनेट स्पीड 12.7 Mbps है। इस मामले में श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देश भी भारत से आगे हैं। इस रिपोर्ट में मोबाइल अपलोड स्पीड के बारे में बताया गया है। मोबाइल अपलोड की वैश्विक औसत स्पीड 11.22 Mbps है। वहीं भारत में इसका अपलोड स्पीड 4.31 Mbps है। इस मामले में भारत काफ़ी पीछे है। इसके साथ ही मोबाइल डाउनलोड स्पीड में भी भारत पीछे रहा है। भारत में औसतन यहाँ पर मोबाइल स्पीड 12.7 Mbps है, जबकि वैश्विक औसत पर मोबाइल यहाँ पर डाउनलोडिंग स्पीड 35.26 Mbps है। वही ओपला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक यहाँ पर औसत मोबाइल डाटा स्पीड के मामले में दक्षिणी कोरिया पहले स्थान पर है। दक्षिणी कोरिया की मोबाइल डाटा स्पीड 121 Mbps है। वही इस मामले में 7.26 Mbps के साथ अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। वही ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में सिंगापुर 226.7 Mbps प्रति सेकंड यहाँ पर Mbps के साथ इंडेक्स में पहले स्थान पर इसने हासिल किया है। वही 3.40 Mbps की स्पीड के साथ तुर्कमेनिस्तान को अंतिम स्थान पर रखा गया है। वही ओकला ने ब्रॉडबैंड स्पीड के आधार पर 175 देशों की यहाँ पर रैंकिंग जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर महीने में भारत की ब्रॉडबैंड स्पीड में यहाँ पर इजाफा हुआ है। भारत को 70वें पायदान मिला है।